नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीणा आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपका अध्याय है 2.1, उसकी हम बात करने वाले हैं। आपका अध्याय 2 है, वो नाम है उसका बहुपद। इसमें क्या है, एक बार बहुपद क्या होता है उसके बारे में जिक्र करते हैं बेटा, एक बार सुनिएगा ध्यान से कि यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या हो ना तो उसको हम बहुपद कहते हैं बेटा। कैसे, देखिएगा एक बार कि कोई भी एक आपका एक बीजीय व्यंजक है बेटा, यदि उसकी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है जी, अर्थात शून्य नहीं हो और ऋणात्मक पद नहीं हो, यदि ऐसी स्थिति है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे कोई भी आपका बीजीय व्यंजक है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे x की घात में 2, ऐसे हमने लिख दिया तो ये आपका एक बहुपद है। हमने लिख दिया जी x प्लस के 4 लिख दिया, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, ठीक है जी, ये आपका बहुपद हो जाएगा। x की घात में जैसे हमने लिख दिया x की घात 3 प्लस के 5 x प्लस के 4 ऐसे करके लिख दिया, तो ये भी क्या है, आपका एक बहुपद है, ठीक है जी। अब इस स्थिति में हम देखें बेटा यहाँ पे, तो घात के आधार पर बहुपद की घात है, इसका दूसरा बिंदु हो जाता है बहुपद की घात क्या है, ठीक है। इस स्थिति में क्या है बेटा कि यहाँ पे जो बहुपद की अधिकतम जो घात होती है ना, यहाँ पे इस बहुपद में जो बड़ी से बड़ी घात आ रही है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x की घात 4 प्लस 5x प्लस के 6 ऐसा मैंने लिख दिया बेटा। इसमें बताइए कि बड़ी से बड़ी घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात 4 आ रही है, इसलिए इसको कह दिया कि ये 4 घात का क्या है, 4 घात का ये बहुपद है, ठीक है जी। क्या है, ये 4 घात का बहुपद है। इसी स्थिति में इसी प्रकार से जैसे हमने कह दिया इसमें कि x की घात 2 प्लस के 5x की घात 3 प्लस के 6, इसमें हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देखा x की घात 2 अपने को मिल रहा था और साथ ही हमने पाया कि x की घात 3 भी इसमें है, तो बड़ी घात क्या है, इसमें 3 है, तो इसलिए कितने घात का हो जाएगा, ये अपने 3 घात का बहुपद हो जाएगा, 3 घात का बहुपद ये बनेगा। और 3 घात का बहुपद बन रहा है तो बेटा इसको हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई 2 घात का है, जैसे x स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 4 ऐसा लिख दिया, तो ये कितने घात का है जी, बड़ी से बड़ी घात इसमें 2 बन रही है, तो इसको द्विघात हम बहुपद कह सकते हैं। यदि इन्हीं बहुपदों के हम पदों की बात कर ले, जैसे ये पद है बेटा, यहाँ पे कितने पद आपको दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, तो ये 2 घात का 3 पद वाला एक बहुपद है। इसमें भी कितने पद दिख रहे हैं जी, 3 पद इसमें दिख रहे हैं। इसमें हमने पाया तो इसमें पद कितने दिख रहे हैं, 1 पद है, इसमें पद देखा तो 2 पद है, और इसमें पद देखा तो कितने पद है जी, अलग अलग 3 पद अपने पास है, ठीक है जी। अब जो अपना अध्याय है 2.1 है बेटा, इस 2.1 के हम उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं कि उदाहरण नंबर 1 क्या है, उदाहरण नंबर 1 को हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं, तो उसको देखिएगा एक बार। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें उदाहरण नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में जो आपको ग्राफ दिए गए हैं उनको देखना है और प्रत्येक आकृति के लिए y बराबर px को लेना है बेटा। जो अपना बहुपद है ना, बहुपद मतलब अंग्रेजी में उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो px यहाँ पे p फॉर पॉलिनोमियल हो गया, और x मतलब x के रूप में आपका बहुपद है, x चर x के पदों में आपका बहुपद है, तो उसके लिए आपको जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। जो आपका बहुपद है px, उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो px के शून्यकों की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं बेटा, देखिएगा एक बार। इसके जो विभिन्न आपको यहाँ पे ग्राफ दिए जा रहे हैं, इन सभी ग्राफों का हम जिक्र कर लेते हैं। तो एक बार आप इसमें देखिएगा कि इसके जो विभिन्न आपके ग्राफ है वो किस प्रकार से हैं। जैसे इसका पहला जो ग्राफ दिया है बेटा, किस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से है, और इसमें अपने को देख के बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। इसके विभिन्न जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है, और इन सभी में अपने को चेक करके बताना है कि इन सभी में शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए अपने को एक छोटी सी बात समझना आवश्यक है कि यहाँ पे अपने को जो बहुपद दिया है ना बेटा, देखिएगा अपना बहुपद है ये y बराबर px के रूप में दिया है, अर्थात px। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अपना ये ग्राफ है ना, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींच रहे हैं, ये जो रेखाएं प्राप्त हो रही है यहाँ से, ये जो ग्राफ हम प्राप्त कर रहे हैं, ये जो ग्राफ प्राप्त हो गए बेटा, इनमें हम चेक करने वाले हैं कि ये जो ग्राफ है अपने x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है जी, x अक्ष को कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस स्थिति को समझने के लिए हम एक बार ऐसा देखेंगे कि x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है, तो इसका एक बार हम जिक्र कर लेते हैं बेटा। देखिएगा एक बार
कि ये अपना एक कार्तीय तल होता है बेटा। क्या होता है? एक कार्तीय तल होता है, और कार्तीय तल में जो ये आडी लाइन है इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और क्षैतिज मतलब आडी रेखा, और ये आडी रेखा कौन होता है जी? अपना एक्स अक्ष होता है बेटा। ठीक है, एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी रेखा है बेटा, इस खड़ी वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इस खड़ी वाली रेखा को वाई अक्ष इस रेखा को कहा जाता है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपने जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं उस प्रतिच्छेदी बिंदु को कहा जाता है बेटा मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है जी। अब अपने को बात करना है कि जो अपना वहां पे जो बहुपद दिया जा रहा है उसके लिए जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद करता है, ऐसा अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे हमने पाया कि एक्स अक्ष से जो ये आडी वाली रेखा है, तो इसमें हम बारी बारी से चेक करेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली स्थिति फर्स्ट वाले में हमने चेक किया, उदाहरण नंबर 1 के जो पहला पार्टीशन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा बेटा कि ये जो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्स अक्ष को हमने पाया कि ये कितनी जगह पे काट रहा है, जिसको एक जगह पे काट रहा है। दूसरे वाले इसके क्वेश्चन में हमने पाया कि जो ये ग्राफ प्राप्त हुआ है, ये एक्स अक्ष मतलब जो ये आडी रेखा है, इस एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है जी? एक और दो जगह पे काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने पाया कि ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 जगह पे काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे देखें बेटा कि एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ कितनी जगह पे काटा है? केवल एक जगह पे, तो शून्यों की संख्या 1 हो गई। इसी प्रकार से अपने से 5वें प्रश्न में हम चेक कर ले तो भाई इसमें एक्स अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक स्थिति ऐसी आई है जहां पे इसने प्रतिच्छेद किया है, तो इस स्थिति में इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? केवल 1 हो जाएगी। और यहाँ पर यदि हम देखें छठे प्रश्न में तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी जी? 1, 2, 3 और 4। इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं, इसको लिखने किस प्रकार से वाले हैं, तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले अपने को चेक कर लेना है कि यहाँ पे इसने कितनी जगह पे इसको प्रतिच्छेद किया है। तो बस इस स्थिति को हम चेक करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट जो आपका पार्टीशन है बेटा, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पाया यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट में है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है ये ग्राफ? केवल एक जगह पे काट रहा है। तो हम लिखेंगे कि शून्य के केवल कितना होगा? 1 होगा। शून्य कितना होगा जी? केवल 1 होगा। और 1 क्यों होगा? तो आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि जो ग्राफ है ना, क्योंकि ग्राफ किसको? एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी स्थिति है, इसमें क्या लिखोगे बताओ? जिसमें जो एक्स अक्ष है उसको ये ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है जी? 1 और 2 जगह पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 और 2 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, तो इसके लिए आप क्या लिखने वाले हो बताओ? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 जगह पे काट लिया है, तो हम कह देंगे कि इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 शून्यक प्राप्त होंगे। और 2 शून्यक प्राप्त होंगे, ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे? 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर क्या करता है जी? प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप मुझे बताइए कि जो ये तीसरा प्रश्न है इसका, इस तीसरे वाले में आप बताइए कि इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे। तो आपको चेक करना है कि जो ये ग्राफ प्राप्त हुआ है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने देखा कि ग्राफ 1, 2 और 3 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और 3 स्थितियों में 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कितने इसके शून्यक प्राप्त हो जाएंगे जी? इसके 3 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। जो इसका तीसरा ग्राफ प्राप्त किया हमने, तीसरे में क्या लिखेंगे इसके थर्ड में कि यहाँ
कितने शून्यक? 3 शून्यक होंगे या प्राप्त होंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब चौथे की हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे कि जो चौथा प्रश्न अपने पास है बेटा, यहाँ पे इसमें हमने पाया कि जो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है, बताइएगा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे कितने शून्यक प्राप्त होंगे जी? 1 शून्यक होगा, 1 शून्यक होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है, आप लिखोगे कि क्योंकि ग्राफ किसको? एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे? केवल एक बिंदु पे, एक बिंदु पर क्या कर रहा है जी? प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो 5वां प्रश्न है उसकी हम बात करें बेटा, तो 5वें में आप देखिएगा, यहाँ पे बताइएगा कि जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी? हमने ग्राफ के लिए पाया, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें भी कितने शून्यक होंगे जी? इसके केवल 1 शून्यक प्राप्त होगा। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे कि 1 शून्यक होगा। ठीक है जी, एक शून्यक होगा। और 1 शून्यक होगा तो इसके लिए क्या लिखने वाले हैं हम? यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है? केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर क्या करता है जी? प्रतिच्छेद करता है बेटा, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो छठा प्रश्न है, इसको अब आप देखिए और बताइएगा मुझे कि यहाँ पे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसको। इस ग्राफ के लिए हमने पाया कि ये ग्राफ है एक्स अक्ष को, यहाँ पर हमने देखा तो 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप बताइए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। और शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि शून्यक, कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक है। क्यों है भाई? क्योंकि वापस से वही जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? हाँ, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अपने जो उदाहरण नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार से, ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जो अपने अध्याय है 2.1 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या पूछा गया है बेटा। ये भी इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी क्या पूछा गया है देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है बेटा, जो आपका उदाहरण नंबर पूछा गया है 1 उसी की तर्ज पे इसमें भी पूछा गया है। क्या कहा गया है देखिएगा। 2.1 का प्रश्न संख्या 1 है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है
प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में अपने को पी एक्स के जो शून्यक है उसकी संख्या अपने को ज्ञात करनी है बेटा। तो यहाँ पे भी वही पहले प्रश्न में कुल 6 भाग आपको दिए गए हैं और इसमें भी अपने को यही देखना है कि जो बहुपद अपना पी एक्स है, तो जो पोलिनोमियल बहुपद है वो एक्स के पदों में दिया है और एक्स के पदों में दिया है। तो इस स्थिति में अपने को देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटती है। यदि यहाँ पे स्थिति बेटा अपने को दी होती कि x बराबर क्या दी होती, x बराबर यदि पी वाई दी होती, x बराबर क्या दी होती, पी वाई दी होती, तो इस स्थिति में हम क्या चेक करते कि यहाँ पे ये y अक्ष को कितनी जगह पे काटते हैं। पोलिनोमियल जो बहुपद हो जाता वो किसके रूप में होता जी, आपका y के रूप में हो जाता। तो वहाँ पे y अक्ष की स्थिति को हम चेक करने वाले थे, परंतु यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन में दिया है बेटा, इस स्थिति में क्या दिया है, y बराबर पी एक्स दिया है। इसका मतलब जो बहुपद है वो x के रूप में है और x के रूप में, तो इसके शून्यकों की संख्या अपने को देखनी है इसके आधार पे। तो हम देखेंगे कि जो ये ग्राफ है वो x अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को कितनी जगह पे काटता है। ठीक है जी। तो पहली स्थिति, पहला प्रश्न इसमें देखिएगा, x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, ये यहाँ पे एक भी जगह पे x अक्ष को नहीं काटा। ये x अक्ष तो ये चल रहा है अपना और इससे कई दूर यहाँ पे y अक्ष की स्थिति में इसके समांतर चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे एक भी जगह पे इसने नहीं काटा। तो बताइए जी इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे जी, शून्य शून्यक हो जाएंगे, इसके 0 शून्यक हो जाएंगे। इसमें हमने देखा कि इसमें जो ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है जी, यहाँ पे एक्स अक्ष को हमने देखा, ये रहा अपना एक्स अक्ष, इसके लिए ग्राफ को देखा तो ये ग्राफ केवल एक जगह पे काट रहा है। तो आप बताइए इसके शून्य कितने होंगे बेटा, इसके शून्यक हो जाएंगे जी, एक इसका शून्यक हो जाएगा। आगे यदि हम स्थिति में बात करें बेटा, आगे वाली स्थिति में क्या है जी, इसमें हमने पाया कि ये ग्राफ है जो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये ग्राफ है एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 स्थानों पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो ये चौथा प्रश्न है बेटा अपना, इस चौथे प्रश्न में हमने देखा कि ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है यहाँ से, तो ये ग्राफ अपने जो एक्स अक्ष है उसको कितने स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी, यहाँ से 2 स्थानों पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है और 2 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से हमने लिया जी क्या, 2 स्थानों पे प्रतिच्छेद किया, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस वाले ग्राफ में हमने पाया कि जो ये एक्स अक्ष को है ये ग्राफ कितनी स्थितियों में काट रहा है, एक बिंदु पे काटा, दूसरे पे काटा, तीसरे पे काटा, चौथे पे भी काट लिया। तो बताइएगा इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3, केवल ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी, 1, 2 और 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी। तो इसको भी बिल्कुल अपने उदाहरण नंबर 1 की तर्ज पे हम लिखने वाले हैं। किस प्रकार से हम लिखेंगे देखिएगा बेटा एक बार ध्यान से। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, पहला प्रश्न था तो यहाँ पे आप ग्राफ को देखते जाइएगा और इसके आंसर आप देते जाइएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्राफ को देखिए और इसकी स्थितियाँ बताते जाइएगा। यहाँ पे एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बिंदुओं पे काट रहा है जी, एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी जी, शून्यक होंगी। हम लिखेंगे कि यहाँ पे शून्यक कितने होंगे, शून्य होंगे, शून्य होंगे। क्यों होंगे, इसके लिए आप लिख सकते हो कि क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर क्या नहीं कर रहा है, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है जी, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति आप यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देख के बताइएगा इस सेकंड के लिए, इस सेकंड में आप देख के बताइएगा कि एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है वो कितने बिंदुओं पे काट रहा है जी, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल एक शून्यक हो जाएगा। तो दूसरे वाले में आप लिख सकते हैं कि एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्राफ है बेटा, ग्राफ किसको, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है।
ठीक है बेटा। देखो वैसे तो मैं आपको केवल आंसर ये बता के छोड़ सकता था कि भाई यहाँ पे एक शून्य होगा, शून्य 0 शून्य होंगे, ऐसा हम लिख सकते थे। पर बेटा आपको मान लो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उस स्थिति में आप ये वाले इसका कारण भी लिखोगे तो ये आपके लिए परफेक्ट होगा। इसमें किसी भी प्रकार से अंक कटने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है, आप केवल इतना सा व्यक्त कर देते हो और आपका जो एग्जामिनर है मान लो कि आपसे इच्छा रखता हो कि आप ये भी कारण लिखते और 1 नंबर का दिया है उसने मान लो आधा नंबर काट दिया तो फिर अपने तो समस्या हो जाएगी। तो इस स्थिति से हम निजात पाने के लिए पूरा का पूरा इसमें लिखने वाले हैं। और जब इसके तीसरे प्रश्न की हम बात कर ले बेटा, तो तीसरा प्रश्न आप देखिए यहाँ पे कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है जी, ये रहा तीसरा। इसमें एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ कितने शून्य होंगे बेटा, 3 शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। ठीक है जी। और क्यों होंगे अब आप बोल दीजिए, क्योंकि ग्राफ किसको, एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे, 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। 3 बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है जी। इस प्रकार से चौथे प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि जो एक्स अक्ष को है ये ग्राफ कितने बिंदुओं पे काट रहा है। यहाँ पे एक्स अक्ष को 1 और 2 बिंदुओं पे, एक्स अक्ष अपनी आड़ी वाली रेखा है और इसको 1 और 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2 शून्य हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, 2 शून्य है, ऐसा आप लिख सकते हो। और इसमें कारण क्या लिखेंगे आप लोग कि क्योंकि ग्राफ, वही आपको लिखना है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पे, 2 बिंदुओं पे, है ना, 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। अब पांचवें की और बात कर लेते हैं बेटा। जो पांचवा प्रश्न है, इस पांचवें प्रश्न को हमने देखा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि 4 शून्य होंगे बेटा। कितने शून्य, 4 शून्य होंगे या 4 शून्य है। और 4 शून्य क्यों है जी, जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है या कर रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और जो लास्ट इसका प्रश्न है बेटा छठा, इसमें आप देखिएगा कि जो ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है जी। यहाँ पे अपनी स्थिति पाई 1, 2 और 3, केवल 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने शून्य होंगे इसके, आप लिखोगे यहाँ पे कि 3 शून्य है। और 3 शून्य क्यों है जी बेटा, क्योंकि जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे, 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है जी। इस प्रकार से आपके जो 2.1 है उसके सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसी प्रकार से उसके सभी के सभी उदाहरण हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको इसके शून्यकों की संख्या प्राप्त करनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही।